कल बाबा ने कहा चलते चलते कुछ ऐसा हो जाता है कि अलवेले हो जाते हैं। अभी तो तीव्र पुरुषार्थी और फिर साधारण पुरुषार्थी और फिर अलवेलापन, ये सब कर देता है। बाबा ने कल कितना प्यार से बच्चों को समझाया कि बाबा जैसा चाहता है वैसे बनने के लिए तो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर बीच में ये ढीलापन कहाँ से आ जाता है, या बातें कहाँ से आ जाती है, या उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बाप के प्यार को कैसे भूल जाते हैं। तो कल बाबा ने विशेष कितना कदम कदम पर तुम्हें कैसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं अपने बच्चों से अटेंशन प्लीज। क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज। अटेंशन रखो, है ना। अपने आप की चेकिंग करो, दूसरे की चेकिंग करके क्या करोगे? अपने आप की चेकिंग करो। और कहा दिन में बार बार करते रहो, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार चेकिंग जरूर कर लो कि आज सारे दिन में कौन सा उल्टा काम तो नहीं कर डाला, कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया। कल बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे थे कि प्लीज अटेंशन रखो। तुम कौन हो, क्या बनने वाले हो, तुम्हें कैसा होना चाहिए, भगवान की उम्मीदें देखो। भले बच्चे कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं, पर भगवान की उम्मीद नहीं छूटती है। भगवान ने कहा पास तो हो जाओ ना। चलो नंबर 1 में तो नहीं आ सकते, शायद बाबा को ऐसा कुछ ऐसा लग रहा हो कि इतना पुरुषार्थ करते हैं पर अभी तीव्र गति का वैसा पुरुषार्थ नहीं है। चलो नंबर 1 में नहीं आ सकते हो, पास तो हो जाओ। पास होने के लिए 4 सब्जेक्ट है ना, हाँ? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान जो हम रोज सुबह बाबा के महावाक्य सुनते हैं, योग जो अमृत वेले का नुमा शाम का योग हम बाबा के साथ जुड़कर बैठते हैं और पूरे विश्व को भी साकाश देते हैं। धारणा जो मुरली में बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, उल्टा नहीं सोचना है, उल्टा नहीं बोलना है, मुख से सदैव रतन निकले, और दूसरों के अवगुण नहीं देखने हैं, गुण देखने हैं। भले तुमको दिख रहे हैं तो भी देखते हुए नहीं देखने, क्योंकि तुम क्या बनने वाले हो ये तुमको याद रहना चाहिए। तो कल भी विशेष बाबा ने ठोक ठोक के कितना समझाया। मानो अगर कल के महावाक्य से कोई बच्चा समझ गया ना, तो उसकी तो गति सदगति सब हो सकती है। क्योंकि मनुष्य आत्मा है तो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा थोड़ा सा भी कोई संकल्प आया तो उसको और विस्तार कर देते हैं। तो बाबा तो नहीं चाहता है ना। बाबा के बच्चे बने किसके लिए, क्या बनने के लिए आए हैं? देवी देवता। तो देवी देवता कैसे होते हैं वो याद रखे, कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल हमारी सोच होती है, जो हम उल्टा पुल्टा देखते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, तो वो उल्टा ही होता जाता है, सब कुछ उल्टा उल्टा ही होता जाता है। बाकी बाबा ने कहा टेंशन तो रखो ही, कुछ भी ऐसा करना हो, प्लान हो, कुछ ऐसे इधर उधर अगड़म बगड़म तो सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, अगड़म बगड़म सुधारने तो पड़ेंगे ही। तो ये तीसरा सब्जेक्ट है कि जिसमें अपनी धारणाओं पर बच्चों को ध्यान देना है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है सेवा। सेवा मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, ये 3 तरह से सेवा है। भले तुम्हारे लिए कोई उल्टा सोचता हो, तुम मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी मनसा से निकले हुए गलत वाइब्रेशन उसका नुकसान कर देंगे। तो ये मनसा सेवा है। वाचा से कभी कड़वा नहीं बोलना, अच्छे से बाबा का ज्ञान सुनाना, ये वाचा सेवा है। कर्मना जो बाबा ने गुण दिए हैं उनको कर्मों से दिखाओ, ये कर्मना सेवा है। तो चारों सब्जेक्ट हमको बार बार तो समझाए हुए हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको चारों सब्जेक्ट ना पता हो, और आप में से कोई कहे बीच में से मेरे को तो पता ही नहीं है। सबको पता है। कल तो कितनी बार हाथ उठाया है, हाँ देखा। बाबा खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा हाथ क्यों उठवा रहे हैं कि आपको याद तो रहे ना आपने कहाँ हाथ उठाया था, सभा के बीच में हाथ उठवाया था ना। एक बाबा ने कहा तो हम अकेले में बैठे हो ना तो ऐसे हाथ उठा दे। फिर बाबा ने कहा 2-2 हाथ उठाओ।
बाबा बच्चों में उमंग उत्साह देखना चाहता है कि करने का माना इनके अंदर वो जज्बा है भी है कि नहीं, कि मैं सामने बैठा हूँ तो इसलिए सब के सब एक दो को देख के हाथ उठा देते हैं, पर जब कोई परिस्थिति आए तो तुम्हें ये वाले हाथ उठाना याद रहना चाहिए। ये जो तुमने हाथ उठाया था ना, तुम्हें याद रहना चाहिए किस बात पर तुमने हाथ उठा दिया था। बाबा चाहते सभी खुश रहे। खुश तो तभी रहेंगे ना जो अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो खुश रहेंगे। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, मेरे साथ साथ रहो। बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया कर। तो बच्चे कहते समझदार को तो इशारा ही काफी है, हाँ? जो समझदार उसको इशारा ही काफी है, पर हमको भी तो समझदार बनते जाना है। हम अभी समझदार कंप्लीट हो गए क्या? नहीं हुए ना। हम सब बच्चों को समझदार बनते जाना है, क्योंकि बाबा ने कल ये विशेष बात कही है कि दूसरे का नहीं देखना, अपनी चेकिंग करना कि गलती में भी कभी गलती ना हो जाए। तो बाबा कहते कि अगर आज साथ रहोगे तो भविष्य में भी साथ साथ रहोगे। अगर आज दिल से साथ नहीं हो, भले देखो स्थान के हिसाब से तो हर कोई तो मधुबन में नहीं पहुंच पाता, लेकिन पूरे विश्व में आत्माएं कल बाबा को देख भी रही थी और सुन भी रही थी। तो जो देख और सुन रही थी, भले किसी भी कोने में बैठी हो, थी तो बाबा के सन्मुख ना। इतनी बात तो याद रहनी चाहिए कि वो परम पिता परमात्मा आया हुआ है, तो हम उनको अपने सन्मुख और वो हमारे सन्मुख रहेंगे। फिर जो बाबा कहेंगे वो हमारे दिल में उतरता जाएगा। फिर इसलिए बाबा ने कहा तुम दिल से तो समीप हो ना, दिल से तो भले स्थान से सामने नहीं बैठे हो, पर दिल से तो समीप हो ना। और ये दिल से कौन समीप है, ये हर एक को अपने आप में चेक जरूर कर लेना चाहिए कि कभी भी ऐसा कुछ ना हो कि मैं बाप के दिल से उतर जाऊं। ठीक है ना, क्योंकि बाबा की जो मुरली है, अगर उस पर मान नहीं चलते हैं तो कहाँ चढ़ेंगे? दिल पर चढ़ जाएगा कोई क्या? नहीं चढ़ पाएंगे। तो जो बाबा कहे वही करना है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। 26 दिसंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। आज का प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा पॉइंट, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। आज गीत बजा, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। डायरेक्शंस तो बाबा देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं? कहते हैं गोपिकाएं श्री कृष्ण को नाच नचाती थी। ये तो है ही नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है, ये भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं है।
ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद ही नहीं करते। बाप कहते तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो, जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद नहीं करते हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। जो मैं तुमको समझाता हूँ उस पर मान तुम बहुत कम चलते हो और माया जो तुमको कहती उल्टा पुल्टा उल्टा, हाँ उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा, और मैं तुमको उल्टा कहता तो भी मेरी मत पर कम चलते और माया जो उल्टा पुल्टा कहती उसकी मत पर ज्यादा चलते हो। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। कई बार कहा है। भले स्त्री पुरुष हैं इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया बुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। बाबा को तो बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामानुसार। भल कुछ भी ना करें, भल कुछ भी ना करें। आधा कल्प भल भक्ति करते हैं परंतु वापिस तो जा ही नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश आ जाए। मूल वतन क्या है ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है। दिन में कर्म योगी बन धंधे में लगना है। खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कि कोई कहे कि मैंने कर्मों का संन्यास ले लिया है, ये कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगड़ तो कोई दे ही ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। कर्म सन्यासी तो कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। अगर आप ऐसे बैठ गए हो ना ये भी एक कर्म है। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिए तो दिन को भर धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी। जिसको अब अपनाया है माना आपने अपना बनाया है, बाबा ने तो हमें अपना बनाया। देखो बाबा हमें कितना मान देते जिसको अब अपनाया है, जबकि हम खुशकिस्मत है कि उसने हमें अपनाया है। लेकिन वो भगवान है फिर भी हमको ऊंचा उठाते हैं। तो पर इसके साथ साथ हम अपने आप को इतने ऊंचे ना समझने लगे कि भगवान से हम ऊंचे हो गए। वो तो उनका प्यार है, उनका प्यार है कि वो आज भी हमको ही ऊंचा उठाते जाते हैं कि तुम बच्चे ये हो, तुम बच्चे। पर साथ साथ हम बच्चों को याद रखना चाहिए कि वो कौन है। ऐसा ना हो कि गलती से अभी गलती कर दे कि हम उनको ही समझाने लग जाए कि बाबा आपने देखो ऐसे कहा था ना, अब करो ऐसा। एक बार मुरलियों में आया कि बाप के भी बाप बनने की कोशिश करते हैं कि बाबा को ही कहते बाबा आपने एक मुरली में ऐसा बताया था, बाप ऐसे कैसे कह रहे हो। लेकिन भगवान कितना बच्चों को उठाता है, कितना मान सम्मान देता है, ये हम सब जानते हैं। भले बच्चे कैसे भी हो, माना हमारी बुद्धि कभी ऐसे कैसी भी हो, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को पूरा मान दिया है। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय वृद्धिन होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। हृदय वृद्धिन ना हार्ट फेल होता है जिनका, तो माना हर बात में वो बाबा की बात की काट करते रहते हैं, काट करते, इसे कहते हैं।
ठीक है। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय वर्धीन होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। ये याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। देखो ये बाबा ही है जिसने अंदर के सारे राज बता दिए अपने बच्चों को, सारे राज समझा दिए अंदर के सारे, हमको सारा राज समझाए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हाँ? बाबा एक जगह रहते थे, घूमने भी जाते थे। जैसे बच्चे कहे बाबा वैसे कर लेते थे। ऐसा बाबा कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, मना, हंसना, खेलना, कूदना सब होता था। पता है ना, हंसना, खेलना, कूदना सब होता था, घूमना सब होता था। कौन करते थे? बाप दादा। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको इस एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। बाबा कहते हैं एक जन्म के लिए अपना वारिस बनाओ। अब जो समझदार होगा वो इस बात को समझ जाएगा। किस लिए कहते हैं ये बात? ताकि तुम्हारा मोह हट जाए। इस धन दौलत, ये इस दुनिया के जो ये कागज पट्टी, ये चिक्कड़ पट्टी जो भी है, इससे तुम्हारा मोह हट जाए। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बाबा ने तो कभी अपने ऊपर लगाया ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए बाबा को। तो भक्ति मार्ग में क्या गाते थे? वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको इस एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब ये फरमान देवें तो उस डायरेक्शन पर चलना है। अब ये तो फरमान हो गया ना, तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वे भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। सबको एक जैसे डायरेक्शन नहीं दिए जा सकते ना। आपको भी एक जैसा दिया, उसको भी मालूम चले कि उसकी बुद्धि ये चीज सोचने वाली ही नहीं है, उल्टा ही सोचने वाली है, तो उसको थोड़ा कहेंगे कि बच्चे मुझे वारिस बना। नहीं कहेंगे। सबको डायरेक्शन अलग अलग इसीलिए दिए जाते हैं। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। डायरेक्शन पर चलोगे, जिसको बाबा ने कहा, तो बाबा ने कुछ ऐसा देखा होगा, तो बाबा ने उसको कहा कि बच्चे तुम मुझको वारिस बनाओ, और ये डायरेक्शन बाबा ने दिया। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे? तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसे ले थोड़े ही जाते हैं। बाबा ऊपर ले जाते हैं पैसे? बाबा तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो। कई बच्चे बाबा को देते हैं ना धन, कि बाबा आप जैसे देखो इस धन का प्रयोग आप करना। फिर बाबा देख लेते हैं भैया ये कैसे वाला बच्चा है, कल को यही ना कह दे
कि मेरे पैसे ले लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़े हो पूरी तरह से, तो वर्षा कैसे देंगे तुमको। इसीलिए तुम्हारे पैसे, तुम क्या करो, पैसे तुम्हारे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। बाबा ये युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, मोह भी बड़ा कड़ा है। बंदर का मिसाल दिया बाबा ने। बाबा कहते तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो, बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो, फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे। हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो। बाबा ये कितना समझा रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो बाबा कहते तुम मोह क्यों रख रहे हो कीचड़ पट्टी से। बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये सारा बुद्धि का काम है, कैसी बुद्धि है कैसी नहीं ये तो बाबा जानते हैं। तो सारा क्या काम है, ये बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी देखो बाबा, दुनिया में और कोई नहीं जानते, आपने हमको बताई। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं, वे कौन है, जगत अम्बा कौन है, वे कौन है। सतयुग में तो हो नहीं सकती, जगत अम्बा सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। हर एक चाहता है ना, अब लक्ष्मी नारायण की सीट तो फिक्स है, ठीक है, सबको पता है उनकी सीट तो फिक्स, लेकिन उनके बच्चों की फिक्स नहीं है। अभी चांस है, अभी है चांस, सबको चांस है, पर उस बच्चे के लक्षण कैसे होने चाहिए वो भी सोचने की बात है ना। तब जाके उनके वो बच्चे बने। कैसा समर्पण होगा उस आत्मा का, उस आत्मा का कैसा समर्पण होगा। माना हर सेकंड में दिल जान सिकवा प्रेम से, माना तन मन धन मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क संकल्प में भी रिंचक मात्र कभी ये नहीं आएगा कि मम्मा बाबा गलत है, ब्रह्मा बाबा सरस्वती कभी ऐसा कुछ गलत है। ये उस बच्चे के लक्षण होंगे, उसका अटूट समर्पण अटूट प्यार, पूरे विश्व की आत्माओं को ये वाइब्रेशन जाएंगे उस आत्मा से। तो सोचो वो बच्चा कैसा होगा। संतान बनना उनकी ये भी कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गद्दी नशीन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गद्दी नशीन, माना उनकी संतान बनना, माना लक्ष्मी नारायण का प्यार उन पे बरसेगा। वहां जो प्यार होगा वो उस प्यार की इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती, लेकिन इस प्यार की, माना जो संगम पर हमें बाबा दे रहे, इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं। जगत अम्बा को माता माता भी कहते, वे कौन है, सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। अभी हम जानते हैं यह जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही ये रात जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे।
नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे, हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुनी होता है ना, तमोगुनी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाए तो उनको गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। फिर गीत बजा, बाबा ने कहा यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से अपनी अवस्था ही बिगड़ जाती है। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े। बाबा को बहुत बच्चे कहते आते हैं बाबा के पास और फिर कहते हैं बाबा हम नौकरी छोड़े। क्या कहा होगा बाबा ने? छोड़ दो छोड़ दो छोड़, नौकरी छोड़े। फिर बाबा कईयों की नौकरी छुड़वा लेते, कईयों की नहीं छुड़ा। कोई अगर पूछे बाबा से कि नौकरी छोड़े तो क्या कहा होगा? नहीं छोड़ो। नौकरी छोड़े। जैसा बच्चा वैसी ही तो राय दी होगी। मान लो बच्चे को कहा कि वो सर्विस अच्छी कर सकता है तो बाबा उसको राय देता था नौकरी छोड़ दो, तुम सर्विसेबल बच्चे हो। लेकिन कोई अभी अभी आए और कहे बस वाह क्या मजे हैं, बूढ़े ठाट लगे पड़े हैं, आराम से रहना उड़ना पीना खाना पीना, कोई टेंशन ही नहीं है तो हम नौकरी क्यों करें? तो अब आपसे कह रहे हैं कि बाबा हम नौकरी छोड़े, तो बाबा बच्चे को देखेगा तो सही ना कौन से वाला बच्चा कह रहा है, माना इसकी बुद्धि किस तरह की है, ये सर्विसेबल भी है या नहीं है। बाबा यही कहते पहले तो मुझे सर्विस का सबूत तो दो। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको ये आदत पड़ेगी। अब बाबा आपको डायरेक्शन दे कि सुबह शाम ऐसे याद करना है और आपने अगर नियम पक्का बनाया, जो जो बाबा कहता है आप वो करते जाते हो, तो ये आपकी आदत हो जाएगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो, तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, माना जो कल तक हुआ वो सब ड्रामा, आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए,
ये नहीं पीछे भी खराब किया फिर अब आगे भी खराब करो, फिर आगे फिर से खराब करोगे, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सोतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे। जो बाबा का बचा होगा, जो बाबा को अच्छे से दिल जान सिकवा प्रेम माना अच्छी तरह से जानता होगा, मानता होगा, बाबा की डायरेक्शन पर चलता होगा, वर्षा भी फिर बाबा उसी को देंगे, सोतेले को थोड़े ही देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वे हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वे कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। आज का वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ ही नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। आज का स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति।